हम चेक करने वाले हैं ट्रांजिस्टर, जिस असेंबली ट्रांजिस्टर है ये, इस पे नंबर लिखा हुआ है AOH, ठीक है ना। और इस पे 3 टर्मिनल है ट्रांजिस्टर, ये देखने में ये 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन और ये 3 नंबर पिन। तो इसमें हम बोर्ड में निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि इनमें ग्लू लगा होता है, टूट जाएगा निकालने में। तो इनको किस तरह से चेक करेंगे, सबसे पहले जो इनकी बेस पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस जो लगा है, तो ये रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे ना तो रीडिंग सही देगा नहीं, तो उसी की वजह से हम इसको निकाल लेंगे। दोनों में लगे हुए हैं 1-1 वाट के रेजिस्टेंस, तो पहले उनको रिमूव कर लेते हैं। दूसरी वाली में लगा हुआ है, उसको भी निकाल लेंगे। तो दोनों रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं ट्रैक से, 1-1 लेग जो है उनकी रिमूव कर दिए हैं। तो अभी यहाँ का सिग्नल है ये बेस पे जाएगा नहीं, तो अदर रीडिंग आएंगी नहीं। अब क्या करेंगे, जैसे हम अदर ट्रांजिस्टर को चेक करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसको थोड़ी हाइट में रख लेते हैं। कई बार होता यही है कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं और ये ट्रांजिस्टर सेम मेड इन चाइना PCB में होते हैं, तो ये सेम मिलते नहीं हैं, तो इनकी जगह पर लगाने पड़ते हैं दूसरे ट्रांजिस्टर। तो पहले इसको चेक कर लेंगे, फिर हम बताएंगे कि इनकी जगह पर कौन सा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। सेट कर लिया है कंटिन्यूटी की रेंज पर, बजर मोड में। ठीक है, जो 1 नंबर पिन है उसको प्लस का रखेंगे और 2 नंबर पे रीडिंग चेक करेंगे, कोई रीडिंग नहीं आएगी। और 3 नंबर के साथ चेक किया, वहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। 2 नंबर पिन को प्लस कर लेंगे अब, ठीक है। 1 नंबर के साथ चेक किया, कोई रीडिंग नहीं आई। और 3 नंबर के साथ जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ रीडिंग आ रही है 626 के आसपास, ठीक है। अब 3 नंबर पिन को प्लस कर लेंगे, 1 नंबर के साथ चेक किया तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं आ रही है। और 2 नंबर के साथ रीडिंग आ रही है 1600 के आसपास, ठीक है। और अब यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से रीडिंग आ रही है। तो ये बेसिकली एक मॉसफेट ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और जो इसका 1 नंबर जो पिन है वो गेट पिन है। एक बार इसका क्रॉस टेस्ट कर लेते हैं, उस समय अंदाज़ा हो जाएगा जो इसका ऑन कंडीशन में जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना रहने वाला है। तो जो 1 नंबर पिन है वो इसका गेट पिन है और जो 2 नंबर पिन है वो इसका सोर्स पिन है और जो 3 नंबर पिन है वो इसका ड्रेन पिन है। गेट, सोर्स और ड्रेन। तो ड्रेन पे रखेंगे माइनस वाली पिन को और गेट पे रखेंगे प्लस वाली प्रोब को, इस तरह से। तो यहाँ पर इसका ऑफ कंडीशन का रेजिस्टेंस दिखने लगा है। गेट पे क्या करेंगे, प्लस वाली प्रोब को रखेंगे 5-6 सेकेंड तक और उसको ले जाके रखेंगे फिर से उसी पिन पे। तो यहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो रेजिस्टेंस कम हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो सिंगल बीप आ रही है ना, अगर यहाँ पर सिंगल बीप आ रही है तो मतलब कि हमारा जो डायोड है, जो हमारा मॉसफेट है वो ठीक है। दूसरे वाले को देख लेते हैं इसी तरह से। जो ड्रेन पिन है उस पर माइनस वाली प्रोब रखेंगे और रखेंगे सोर्स में प्लस वाली प्रोब को। तो ये नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडीशन का दिखा रहा है। और गेट पे हम ऐसे प्लस वाली प्रोब को टिका के रखेंगे थोड़ी देर तक और फिर ले जाएंगे आगे, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये देखो बीप साउंड आया और ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, मतलब ये दोनों मॉसफेट जो है हमारे वो सही है। अगर सही कंडीशन में होंगे तो इस तरह से ये बिहेव करेंगे कि जब हम इसके गेट पिन पे
रेड वाली प्रोब को रखेंगे, उसके बाद वापस जाके सोर्स पिन में रखेंगे तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए बीप देखने को मिलेगी। तो ये सही है। और इस पर जो मार्किंग जो है वो मार्किंग यहाँ पर है AOH करके मार्किंग है। इसका जो डेटा शीट है वो भी मेरे पास है। तो जो इसकी डेटा शीट मिलेगी, अगर आप ढूंढेंगे नेट में, अगर इसकी डेटा शीट ढूंढेंगे तो AOH करके ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जब आप उसमें डेटा शीट ढूंढेंगे AO3400 के नाम से तो आपको इसकी डेटा शीट मिल जाएगी। और ये अल्फ़ा कंपनी बनाती है इसको, मेड इन चाइना है। और ये एक N चैनल का मॉसफेट है 30 वोल्ट का, 5.8 एम्पियर। RDS ऑन जो है वो 28 मिली ओम है। पावर डेसिवेशन 1.5 वाट का है। तो अब इसको आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा देखने को, जो छोटा पावर सप्लाई रहेगा, जैसे कोई इमरजेंसी लाइट वगैरह होती हैं या कोई अच्छी कंपनी का जो टॉर्च वगैरह रहेगा, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आपको लगाना पड़ेगा 2N7000 मॉसफेट आता है वो भी। बस वो क्या है ना कि वो 92 पैकेज में मिलेगा, ये वाले पैकेज में मिलेगा, SMD पैकेज में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। आशा है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्रोत्साहन में आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। हमने आपके लिए बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर दिया है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आप रुचि रखते हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं या आपके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। हमने बहुत सारा मटेरियल डाल रखा है यूट्यूब पर, आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू।